नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड से आप एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आगे जाकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके साथ रहती है। यानी कि वो कार्बन जो एटमॉस्फेयर में 0.02% एग्जिस्ट करता है, एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट दोनों में मिलाकर इसका जो परसेंटेज है वो 0.02% है। कुछ किताबों में 0.025% भी लिखा होगा। कितना भी है, 0.02 भी लगा लीजिए, 0.025 भी लगा लीजिए, पर इसका जो टोटल परसेंटेज है वो बहुत कम है ना अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में मिलाकर। उसके बावजूद भी हम कार्बन की एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन का बिखराव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी चीज़, हमारे बाल, हमारे कपड़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, पेड़ पौधे, खनिज, हर जगह आपको कार्बन मिल जाएगा। ठीक, तो वो कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन बेसिकली आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन या फिर दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन की बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के साथ। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है और भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है तो वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स बनते हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन होता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विस्तार में पढ़ते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, ये हमने मान लिया, या फिर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर क्यों बनते हैं? और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कार्बन ही इतनी बहुतायत में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? इसके बेसिकली दो रीज़न होते हैं। पहली बात तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। दूसरा, कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन को हम ये भी कह देते हैं कि कार्बन कैटिनेट करता है। ठीक, इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। हालांकि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ आप पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक फ्रेश तरीके से आपको बता देती हूँ। देखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 4। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके डिफरेंट शेल्स होते हैं। यहाँ कार्बन के केस में अगर आप लेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको ये पता है कि किसी भी एटम का जो बाहर वाला शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाया जाता है। यानी कोई भी आउटर मोस्ट शेल, अगर किसी एलिमेंट के पास, जैसे मैग्नीशियम के पास 3 शेल होते हैं, तो उसका जो तीसरा शेल होगा वो वैलेंस शेल कहलाया जाएगा। कार्बन के केस में 2 ही शेल्स हैं, तो ये जो बाहर वाला शेल होता है इसको आप वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप ई नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं इसलिए छोटा सा एस भी लगा दिया है। आपको ऐसे लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक, तो हम ये कह रहे थे कि जो बाहर वाला शेल होता है वो वैलेंस शेल होता है, और ये जो बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो वैलेंस शेल होता है इसका एक नियम होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अंतर्गत कोई भी एटम ये कोशिश करता है कि उसका जो बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट भी बोल देते हैं उसको, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो दे देता है, जिसके पास ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेता है, और जिसके पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, 4 से ज़्यादा है तो ले लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
पर अगर कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन में पर्टिकुलरली 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। और यही जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जहाँ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे किसी एटम के साथ शेयर कर लेता है या इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है, ये कैटिनेशन कहलाया जाता है। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। एक और कार्बन आया, ब्रह्मांड में जितने भी कार्बन हैं सबका यही हाल है, सबके पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सबको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बॉन्ड आपको बना के दिखा रही हूँ, सिंगल बॉन्ड है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने पर सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, राइट। और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा विस्तार में अब चेन के फॉर्म में ले आते हैं ताकि कैटिनेशन आपको समझ में आए। हालांकि कैटिनेशन एक पुराने लेक्चर में मैंने समझाया था। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऐसे ही ढेर सारे कार्बन होंगे, ठीक है। तो मैं ये सारे कार्बन नहीं बना रही हूँ, डायरेक्टली बॉन्ड बना के आपको दिखा देती हूँ कि कार्बन इस तरीके से लिंक होता है, ठीक है, चेन्स बना लेता है। आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो मैं ओपन एंड छोड़ रही हूँ, यहाँ पे हर जगह कार्बन है, ठीक, और वो भी किसी ना किसी से जुड़ा होगा, राइट। तो अब 2 तरीके होते हैं। कार्बन जब चेन बनाता है तो बेसिकली 3 तरीके से बनाता है। ये जो है ये आपका एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन है। और इस स्ट्रेट चेन को हम ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कार्बन अगर कार्बन के साथ शेयरिंग करता है, आगे जाके हम हाइड्रोजन और बाकी एलिमेंट्स की भी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के साथ शेयर करके, इसको हटा देती हूँ मैं, अगर एक सिंगल लाइन में अलाइन हो जाता है तो आप उसको कहते हैं कि ये स्ट्रेट फॉर्मेशन है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन बोलेंगे। और ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, इसको हटा देती हूँ। दूसरा पैटर्न ये होता है कि कार्बन स्ट्रेट चेन में जा रहा था पर उसने ब्रांचिंग भी कर ली। कितनी भी ब्रांचिंग हो सकती है, मल्टीपल कार्बन्स हो सकते हैं, केवल एक कार्बन भी हो सकता है, बाकी का हाइड्रोजन हो सकता है। हम सब विस्तार से बात करेंगे, अभी सिर्फ खाका समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांचिंग एक ही तरफ हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नीचे की तरफ भी ब्रांचिंग हो। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर इस कार्बन ने ऊपर की तरफ ब्रांचिंग शो की है तो ये ही नीचे की तरफ भी ब्रांचिंग शो करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है यहाँ ब्रांचिंग ना हो सकता है यहाँ हो ब्रांचिंग, ठीक है। तो ऐसा कैटिनेशन, ऐसा एक स्ट्रक्चर जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही होती है वो कहलाया जाता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ये भी आपका ओपन स्ट्रक्चर है, ये भी आपका ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका हाइड्रोकार्बन या फिर आप कार्बन की इस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरीके से अलाइनमेंट होता है। एक तो स्ट्रेट चेन होती है, एक ब्रांच्ड होती है, और दोनों को ही हम ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस चैप्टर के लिहाज में आप हाइड्रोकार्बन के साथ ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कैटिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा क्लोज्ड फॉर्मेट यानी कि रिंग स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। यहाँ भी बॉन्ड्स निकल रहे हैं, ये सारा डिटेल में हम समझेंगे आगे। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर, ये इसका रिंग फॉर्म हो गया, वो ओपन था, ये हो गया आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से भी कार्बन लिंकिंग करता है, ओके। क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को किसी न किसी एलिमेंट के साथ या पर्टिकुलरली कार्बन के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग होती है ना, जहाँ कार्बन कार्बन से लिंक होता चला जा रहा है, दिस इज नोन एज
कैटिनेशन। कैटिनेशन पर एक लेक्चर है, आप चाहें तो वो देख लीजिएगा। दिस इज़ नोन एज कैटिनेशन। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के 2 मुख्य कारण हो गए। पहली बात तो क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। टेट्रा मतलब 4, और वैलेंट बनता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि कार्बन के पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये कहलाया जाता है टेट्रावैलेंट। और क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कार्बन के साथ लिंक कर सकता है, तो दिस सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटिनेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कैटिनेट करता है, वो भी कैटिनेशन का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, कैटिनेशन का ही दूसरा वर्ड है कैटिनेट कर देना। ठीक, सो दिस इज़ वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ब्रांचिंग हो जाती है। पर्टिकुलरली कार्बन हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा ब्रांचिंग करता है। इस आगे आने वाले चैप्टर में हम कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत सारी बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। इस समय हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डिंग बना ही लेता है, उसके अलावा कार्बन अल्कोहल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अल्कोहल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3OH। यहाँ OH अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर कार्बन कीटोन के साथ बॉन्डिंग करता है, एग्जाम्पल देखते लेते हैं, CH3COCH3। ये जो CO है ये कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3COOH। यहाँ जो COOH है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टी देते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कार्बन एल्डिहाइड के साथ भी जुड़ जाता है। एल्डिहाइड एक ग्रुप होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CHO। तो यहाँ पे CHO क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा ये हैलोजेंस के साथ भी मिल जाता है। ठीक है, हैलोजेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी गैसेस होते हैं ये सारे हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली कार्बन होता है। अब आप देखिए इन सब के पास कार्बन है, भले ही वो अल्कोहल से मिले, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड से या हैलोजन से, सब के पास कार्बन है। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन से भी कंबाइन करके बड़ी बड़ी चेन्स बना के हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में ये सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं या फिर हाइड्रोजन मिल जाता है। राइट, तो इस छोटे से लेक्चर में हमने ये जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन आर पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बन तो होगा ही होगा। क्यों बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बिकॉज ऑफ 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स खास तौर से जो आपके 10th स्टैंडर्ड में दे रखे हैं और जो बहुतायत में एग्जिस्ट करते हैं वो ये सारे हैं। इन सबको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। अभी एट दिस मोमेंट इसके बारे में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को आपको समझाऊंगी। राइट, तो इस लेक्चर में इतना ही। आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप बार बार पूछिए, मैं आपको समझाऊंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बेहतर होगा कि अगर आप एटम्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी के जो लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके तो मैं आपको बताती हूँ, रिवाइज़ कराती हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम ज़रूर कीजिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।